नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक और ख़ास वीडियो में। आज बात करने जा रहे हैं एक छोटे लेकिन बहुत पावरफुल गोचर की। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर होने वाला है। सूर्य आपकी आत्मा है, आपका आत्मविश्वास है, आपका नेतृत्व है और आपकी अंदर एक जलने वाली सोल की एक आग है, एक अग्नि है। जब यह तेजस्वी ग्रह आता है वृश्चिक के गहरे रहस्यमय इलाके में, तो वो छुपी हुई ताकतें और भावनाएं बाहर खींच कर लाता है। जो सच्चाई हमने अंदर छुपा रखी होती है वो सामने ज़रूर आती है। कई लोगों के लिए ये समय सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये गोचर प्यार के लिए, करियर के लिए, आपके धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसा असर डालेगा। सभी राशियों के लिए सीरीज बनी हुई है। अगर आप की राशि कुछ और है तो आप यहीं डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर टाइम स्टैम्प पर जाकर आप अपने इच्छा वाली राशि को वीडियो देख सकते हैं। सभी राशियों को यहाँ कवर किया गया। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं लगभग रोज़ हर छोटे से छोटे पहलू के ज्योतिषीय उपायों सहित वीडियोस। हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है ताकि आप समझ सकें किस क्षेत्र में तैयारी करनी है और किस बात को संभाल कर चलना होगा। साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात कि सूर्य का तेज एक तरीका का माणिक्य है। जब वो आपके चार्ट में सही तरीके से चमकेगा तो वो आपको शुभ परिणाम दे सकता है। अंदर की हिम्मत, स्पष्टता और सही दिशा आपको ज़रूर मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सूर्य ग्रह का असली महत्व, वो ऊर्जा जो यह वृश्चिक में लेकर आएगा। सूर्य जो कि राजा है, जो हमें आत्मसम्मान देता है, जो हमें पहचान और पद दिलाता है, जो हमारे अधिकार हमें दिलवाता है। और जब सूर्य मजबूत होता है तो इंसान अपने पैरों पर खड़ा रहता है, खुद की पहचान बनाता है और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बनता है। अब वृश्चिक राशि को समझिए। ये एक जल तत्व की राशि है और मंगल इसका स्वामी। मतलब इसका क्या है, यहां पर भावनात्मक यानी कि इमोशनल डेप्थ है और गहराई, इंटेंसिटी है। और जब सूर्य यहां आता है तो वो जो तेज और अधिकार आपको देता है उसे गहराई और सीरियसनेस से जोड़ देता है। आसान भाषा में समझें तो अब सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा, अंदर से कुछ बदलने भी वाला है। आपका आत्मबल बढ़ने वाला है, मगर उसके साथ ही सेंसिटिविटी भी आने वाली है। आप खुद से ज़्यादा सवाल करना शुरू कर देंगे। आप अंदर अपने आप के उतर कर देखेंगे कि क्या सही और क्या नहीं है, किन चीज़ों पर काम किया जाना चाहिए। इस ट्रांजिट से आप में एक डेडिकेशन बढ़ने वाला है। आप किसी काम को पूरी गंभीरता से निभाने लगेंगे। आप ठान लेंगे कि अब जो भी करूँगा पूरा ही करूँगा। और यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए ये वक्त वरदान जैसा होगा। वहीं कुछ लोगों को थोड़ा सा धैर्य भी यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि अंदर की इंटेंसिटी कभी कभी रिएक्शन भी यहाँ पर ला देती है साथियों, और बाद में पछताना पड़ता है। मेष राशि वालों की बात करूँ साथियों, तो जहाँ ये सूर्य का वृश्चिक गोचर बहुत कुछ बदलने वाला है। आप डिस्प्ले पे इस चार्ट को देखिए जो बनकर अभी आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ 8वां भाव यानी कि 8वें नंबर वाला जो घर है आपका, वहाँ पर सूर्य विराजमान होंगे। उनके साथ बैठे हैं सेनापति मंगल, जो खुद की अपनी ही राशि के स्वामी हैं और वहीं बैठे हैं। मतलब मकान मालिक और किराएदार दोनों एक ही घर में। ये समय एक तरह से आग और गहराई का संगम है। मंगल भी अग्नि है। ऊपर से दिखेगा शांत, मगर अंदर उबलता हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ही अंदर चलता रहेगा, व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। ये गोचर मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा आत्मचिंतन और गहराई का समय लेकर आया है साथियों। आपके जीवन में जो बातें अब तक अनकही थी, जो भावनाएं दबाई हुई थी, वो अब सतह पर आने लग जाएंगी। आपके पुराने पेंडिंग वर्क्स या फिर कोई अधूरी जिम्मेदारी अब आपके सामने आने वाली है। और आप चाहे या न चाहें, ब्रह्मांड आपको जरूर कहेगा कि अब इन चीजों को खत्म करो, पूरा करो। ये वो समय है साथियों जब आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में लग जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोस्पेक्शन वाला समय यानी अंतर देखने का समय है। आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा, अपनी कमियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में डीप थिंकिंग करनी होगी। रिएक्ट करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए किसी भी तरीके की बहस हो, झगड़े हो या फिर आर्ग्यूमेंट हो, उससे बचिएगा। अगर किसी बात पर आपका मन खराब हो, खिन्न हो,
तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा सा रुकिएगा, सोचिएगा और उसके बाद ही बोलिएगा। टेक योर टाइम। सूर्य यहां पर आत्मबल बढ़ाने आया है, लेकिन जब मंगल साथ में है तो क्रोध भी तेज हो सकता है। इसलिए संयम आपका सबसे बड़ा हथियार और कवच रहने वाला है। धैर्य रखिए। आपके लिए मेरी एक सलाह है साथियों कि आपकी योजना या फिर स्ट्रेटेजी किसी के सामने जल्दी से मत खोलिएगा, पछताएंगे। सीक्रेट्स रखिए, अपने अंदर के विचार, अपने अगले कदम केवल उन्हीं को बताइए जो सच में इसके विश्वसनीय हो, क्योंकि इस समय आपकी प्लानिंग ही आपकी ताकत बनेगी साथियों। अगर आप अपनी प्लानिंग को गुप्त रखेंगे तो वही रहस्य आगे जाकर आपकी जीत का कारण भी बन जाएगा। साथियों, ये समय है तूफान में भी सेंट्रलाइज्ड, फोकस्ड और केंद्रित रहने का। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूं इस दौरान, तो सूर्य और मंगल की ये जोड़ी आपकी बॉडी की हीट को बढ़ा सकती है। इसलिए डिहाइड्रेशन या एसिडिटी जैसी समस्याओं से तो सावधान रहिएगा। ध्यान, जल सेवन और नींद का पूरा ख्याल रखिएगा। और हां, किसी भी नेगेटिविटी को अपने आत्मविश्वास पर तो हावी बिल्कुल मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब सूर्य 8वें भाव में होता है तो थोड़ी सी हिम्मत भी चमत्कार कर सकती है। याद रखिएगा साथियों, मेष राशि वालों, ये वो समय है जब आपकी परीक्षा चल रही है, मगर साथ ही ये वही समय है जहां से आपकी नई शुरुआत भी निकलेगी। बस एक बात याद रखिएगा, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल कमजोर मत पड़ने दीजिए साथियों, क्योंकि इस सूर्य और मंगल का मेल यही कह रहा है आपसे कि जो भीतर झांकने की हिम्मत रखता है वो दुनिया को जीत सकता है, और वही दुनिया को जीत सकता है साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो जनरलाइज वीडियोस हैं, आपकी जन्म कुंडली में बहुत कुछ छुपे हुए राज हैं जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, या परेशानियां हैं जिनकी रेमेडीज बताई जा सकती हैं। अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की